एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत। मुलजिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है ये कि मुलजिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया है। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी से टक्कर का यह मामला है जिसमें बाप और बेटी हलाक हो गए थे। मुलजिमा को आज अदालत पेश किया जाना था। आपको बताते चलें कि मुलजिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया है। कारसाज पर अमीरजादे की गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत का यह मामला है जिस पर मुलजिमा नताशा को आज अदालत पेश कर दिया गया है। मुलजिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया है। आप देख सकते हैं कि कारसाज पर अमीरजादे की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मामला है जिस पर मुलजिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया है। बात करेंगे जवाद आसिफ, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जवाद, बताएगा मुलजिमा को अदालत पेश कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कारसाज ट्रैफिक हादसे में जो खातून गिरफ्तार मुलजिमा थी नताशा, अपने जो है सिटी कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पहुंचा दिया गया है। पुलिस ने अपनी कुर्कियां करते हुए उन्हें खुफिया तौर पर जजेस के रास्ते से जो है वो लाने की कोशिश की है और उन्हें मजिस्ट्रेट के जो कमरा अदालत में पेश कर दिया गया है। मुलजिमा को जो है वो पूरा जो कपड़ा ढांप कर अदालत पहुंचाया गया है, जबकि मुलजिमा के साथ जो है खातून लेडी अहलकार भी मौजूद थी, जबकि पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे और उनकी आमद पर जो है वो सिटी कोर्ट में सप्ताह इशराफिया के जो है वो नारे भी लगाए गए हैं। शेम शेम के नारे भी उनकी आमद पर लगाए गए हैं और इस वक्त उन्हें कपड़ा ढांप कर ही जो है वो मजिस्ट्रेट के कमरे में पेश कर दिया गया है। केस की समाअत अब से कुछ देर में शुरू होगी। समाअत कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए, बस मजिस्ट्रेट जैसे ही अपनी सीट पर आएंगे समाअत शुरू हो जाएगी। जी तो जवाद, ये बताएगा कि मुलजिमा की हालत अब कैसी है? क्या वो बात कर सकती हैं? फुटेज बना रहे। जी हेलो जवाद, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जवाद, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुलजिमा को अदालत पेश कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमने खबर ये दी थी कि मुलजिमा जो है वो होश में नहीं है, तो अब आप बताएं कि उनकी अब कंडीशन कैसी है? डॉक्टर ने क्या बताया है कि वो बयान देने के काबिल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए बयान देने के काबिल होगी, इसलिए उन्हें अदालत में पहुंचाया गया है और चलने के फिरने के अंदाज से तो लग रहा था कि वो सही चलने फिरने के काबिल हैं। उनके कपड़े मुंह पर जो है वो कपड़ा ढका हुआ था। लेडी पुलिस अहलकार भी जो है वो उनके साथ मौजूद थी और इस मुलजिमा को जो है वो जजेस के रास्ते से अदालत में पहुंचाया गया है। जी जी ठीक है, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि मुलजिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है मुलजिमा को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। मुलजिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया है। ये बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त सिटी 21 की स्क्रीन पर दे सकते हैं कि मुलजिमा नताशा को इस वक्त उसका चेहरा जो है ढांप कर अदालत पहुँचा दिया गया है। अच्छा जवाद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। क्या कोई और अहम अंकशाफात सामने आने को हैं? देखिए, बिल्कुल नित्य इंकशाफात सामने आ सकते हैं क्योंकि हादसे में जिस जख्मी शख्स शैन अलेक्जेंडर की होंडा सिटी तबाह हुई थी, वो भी अपने वकील के हमरा जो है वो अदालत पहुंच चुके हैं। वो भी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान कलम बंद करवाएंगे, जबकि इसके अलावा जो मुद्दई इम्तियाज आरिफ हैं, जो मुतवफ़्फ़ी इमरान आरिफ के भाई थे, कल वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश नहीं हुए थे, ताहम आज वो भी अदालत में पेश हो गए हैं। मुद्दई का जो है वो भी बयान जो है वो सुना जाएगा। वो भी अपने वकील बैरिस्टर जो है वो उज़ैर गौरी के हमरा अदालत में मौजूद हैं। जबकि कल बात हुई थी उनके ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, तो आज तफ्तीशी अफसर जो है वो उसके हवाले से भी आगाह करेंगे कि मुलजिमा का जो बताया जा रहा है कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस था वो हासिल किया गया है या नहीं। जबकि इस हवाले से भी बात होगी कि जो मुलजिमा को कहा जा रहा है, उनके वकील ने मौके पर बताया था कि गुज़श्ता 5 साल से जो है वो ज़ेरे इलाज थी, ज़हनी मरीजा थी। आया वो ज़हनी मरीजा है भी, अभी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। ठीक है जवाब, ये बताएगा कि उनके वकील की जानिब से कहा गया है कि 5 साल से वो ज़हनी मरीजा थी और जिना अस्पताल में ही उनका इलाज हो रहा था। तो क्या जिना अस्पताल में आपने पता किया है कि वाकई वहाँ पर ये इनका इलाज चल रहा था और किस डॉक्टर के थ्रू ये इलाज करवा रही थी? देखिए, ये इलाज जो है वो इनका मुख्तलिफ अस्पतालों में चला है। एक निजी अस्पताल का नाम भी लिया गया है और इसलिए अदालत ने हिदायत की थी कि अगर ऐसा कोई इलाज चल रहा था तो उसकी जो मेडिकल स्लिप्स होंगी, बिल्स होंगे, तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट होंगी, वो अदालत में पेश करवाई जाए। तफ्तीशी अफसर ने इसीलिए एक दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया था वो, ताकि वो अपनी जो है वो तमाम तर तफ्तीश मुकम्मल करके डॉक्यूमेंट हासिल करेंगे। अच्छा हमें बताइएगा जवाद, अभी तक हम मुलजिमा के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बताइएगा कि मुतासरा फैमिलीज़ की जानिब से कुछ कहा जा रहा है, उनका क्या बयान है या वो अपने इंसाफ के लिए क्या कहते हैं?
देखिए, मुतासिरा फैमिली अभी अपने वकील के हमरा जो है वो अदालत पहुंची थी और अभी तक तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उनका ये कहना था कि पहले अदालत में एक बार कार्रवाई हो जाए ताकि फिर वो बयान देंगी। उनके जो बैरिस्टर हैं उजैर गौरी वो भी अदालत में मौजूद थे। जैसा कि हमें पता है कि इस FIR में 322 कत्ल बिल सबब की दफा भी जो है वो शामिल कर दी गई है, जो नाकाबिले जमानत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें पेशरफ भी आई है और इस वक्त जो है वो अदालत में मौजूद है, जबकि इस वक्त मुद्दई के वकील भी सारे जो है वो मजिस्ट्रेट के कमरे में जमा होने शुरू हो गए और समाअत से शुरू होने वाली है। समाअत शुरू होने वाली है। जवाद ये भी बताएगा कि कुछ जख्मी भी थे, तो उन जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? देखिए, जख्मियों की हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। एक जख्मी जो था वो इसमें तशवीशनाक हालत में था, जबकि जो एक जख्मी था जो कि शैन अलेक्जेंडर था वो भी अपने वकील के हमरा कमरा अदालत में मौजूद है। हमने देखा था कि वो लाठी के सहारे चलते हुए अदालत पहुंचे थे, जबकि उनकी जो है वो गर्दन में भी फ्रैक्चर आया है। वो भी अपना बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद करवाएंगे। मजिस्ट्रेट के सामने अब से कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। मुल्जिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। बहुत शुक्रिया जवान।